15 नवंबर 2007 रात के 2:37 कराची, पाकिस्तान। आसमान में बादल थे और क्लिफ्टन इलाके की एक ऐसी इमारत जो बाहर से किसी साधारण व्यापारी के दफ्तर जैसी दिखती थी, भीतर से वो एक ऐसे साम्राज्य की धड़कन थी जिसने 3 दशकों से हिंदुस्तान की नींव हिलाने की कोशिश की थी। इस इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम लेने से मुंबई की गलियों में आज भी सन्नाटा छा जाता है। दाऊद इब्राहिम, वो शख्स जो कभी धारावाहिक की तंग गलियों में पला था, जो कभी एक साधारण से पुलिस वाले का बेटा था। वो उस रात कराची की ऊंचाई से हिंदुस्तान के दिल पर एक ऐसा वार करने की तैयारी में था जो इतिहास बदल देता। उसके सामने एक नक्शा था, दिल्ली का नक्शा, और उस नक्शे पर लाल स्याही से कुछ निशान लगे थे और निशान एक तबाही की योजना थी। इस कहानी को समझने के लिए वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, साल 2003, जब दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क ने पहली बार एक नई रणनीति अपनाई थी। 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद दुनिया उसे जानती थी, इंटरपोल उसे ढूंढती थी और भारत की हर खुफिया एजेंसी उसकी हर सांस पर नज़र रखने की कोशिश करती थी। लेकिन दाऊद वो खिलाड़ी था जो जितना दिखता था उससे कहीं ज़्यादा सोचता था। उसने समझ लिया था कि अब सीधे हमले का वक्त नहीं, अब वक्त था भीतर से तोड़ने का। भारत को उसकी अपनी धरती पर अपने लोगों के जरिए उसके अपने शहर में जलाने का। और इसी सोच से जन्म लिया एक षड्यंत्र ने जिसे डी कंपनी के भीतर सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, आखिरी पत्ता। छोटा शकील उस रात कराची में दाऊद के पास नहीं था। वो दुबई और कराची के बीच की उस धुंधली दुनिया में कहीं था जहाँ न कानून पहुँच सकती थी न रोशनी। लेकिन उसकी आवाज़ एक एंटी करप्शन फ़ोन के जरिए दाऊद तक पहुँच रही थी। छोटा शकील वो इंसान था जिसने डी कंपनी की रगों में जहर की तरह हर ऑपरेशन को ज़मीन पर उतर कर पूरा किया था। वो उस रात एक ऐसी खबर लेके आया था जो दाऊद के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी बेचैनी ले आई। खबर ये थी कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक एजेंट ने डी कंपनी के भीतर एक मुखबिर तैयार कर लिया है। कोई भीतरी आदमी, कोई जो सब जानता था, कोई जो बोलने लगा था। दाऊद ने फ़ोन रखा, खिड़की के पास गया। कराची की रात उसके चेहरे पर थी और उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो किसी तूफान से पहले आती है। उधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक की उन दीवारों के भीतर जहाँ हिंदुस्तान की सबसे गोपनीय बैठक होती है, अजीत डोभाल एक फाइल के सामने बैठे थे जो रॉ की फील्ड ऑपरेटिव परछाई ने 3 महीने की जान जोखिम में डालकर तैयार की थी। उस फाइल में वो सब था जो भारत जानना चाहता था, डी कंपनी का नया नेटवर्क, कराची से दिल्ली की हवाला की रगें, वो नाम जो भारत की राजधानी में बैठकर दाऊद के इशारों पर काम करते थे, और सबसे अहम वो आखिरी पत्ता जो दाऊद खेलने वाला था। डोभाल ने फाइल बंद की। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा हमेशा रहता, पत्थर की तरह शांत, लेकिन भीतर से एक ऐसी मशीन की तरह चलता हुआ जो हर संभावना को तोड़ रही थी। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, परछाई को वापस बुलाओ, अभी नहीं, सही वक्त आने पर। आखिरी पत्ता दरअसल एक नहीं, 3 योजनाओं का समूह था। पहली योजना थी दिल्ली के उन इलाकों में एक साथ 5 धमाके करना जहां भीड़ सबसे ज़्यादा होती थी, जैसे बाजार, मेट्रो स्टेशन और एक धार्मिक स्थल। मकसद था दंगे भड़काना, देश को भीतर से तोड़ना। दूसरी योजना थी भारत के एक वरिष्ठ राजनेता की हत्या, जिसका नाम उस फाइल में था लेकिन जिसे आज भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और तीसरी योजना सबसे खतरनाक, भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों के पास तैनात एक ऐसे नेटवर्क को सक्रिय करना जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था। तीनों योजनाएं एक साथ एक ही रात को अंजाम दी जानी थी। वो रात 26 जनवरी 2008, भारत का गणतंत्र दिवस। आईएसआई के ब्रिगेडियर रजा ने इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ तैयार की थी। वो वर्षों से दाऊद और आईएसआई के बीच की वो कड़ी थी जिसे न भारत साबित कर पाया था न अमेरिका। रजा जानते थे कि दाऊद एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसे आईएसआई अपने हाथों से नहीं चलाती बल्कि दाऊद के हाथों से चलवाती है और खुद साफ बच निकलती है। उस रात रावलपिंडी में आईएसआई के मुख्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें रजा ने अपने आकाओं को बताया कि आखिरी पत्ता तैयार है, सिर्फ दाऊद के एक इशारे का इंतज़ार है। और दाऊद का इशारा उस एक चीज़ पर टिका था, भीतरी मुखबिर का पता लगाना और उसे खामोश करना। परछाई, रॉ का वो एजेंट जिसका असली नाम आज भी किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है।
वो पिछले 18 महीनों से कराची में एक झूठी पहचान के साथ जी रहा था, एक कपड़े के व्यापारी के रूप में। उसकी उर्दू बेदाग थी, उसका लहजा सिंधी था और उसकी आंखें हर वक्त वो कुछ देखती रहती थी जो दूसरों को नहीं दिखता था। उसने डी कंपनी के भीतर एक आदमी को तोड़ा था, एक ऐसा आदमी जो दाऊद के लिए हवाला का काम करता था और इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था। उस आदमी ने परछाई को वो सब बताया जो आखिरी पत्ते की योजना थी और परछाई ने वो सब दिल्ली तक पहुंचाया। लेकिन अब खतरा था, दाऊद को भनक लग गई थी और कराची में परछाई के लिए हर गली एक जाल बन सकती थी। दिसंबर 2007 की एक सर्द रात कराची के उस बाजार में जहाँ परछाई का दफ्तर था, दो अनजान आदमी आए। उनके चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई जल्दी। वो बस बाजार में घूम रहे थे, लेकिन परछाई की आंखों ने उन्हें पहचान लिया। वो तरीका जिससे वो दुकान के सामने रुकते थे, वो कौन जिससे वो उसकी दुकान को देख रहे थे, ये किसी खरीदार की नहीं, ये किसी शिकारी की निगाह थी। परछाई ने उस रात अपनी दुकान बंद की, पिछले दरवाजे से निकला और कराची की उन गलियों में घुस गया जो उसने पिछले 18 महीनों में कदम कदम याद की थी, इसी दिन के लिए। अगले 72 घंटे हिंदुस्तान के लिए सबसे तनावपूर्ण 72 घंटे थे। दिल्ली में डोभाल हर अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। कराची में परछाई एक भूत की तरह शहर में घूम रहा था। ना होटल, ना किसी परिचित का घर। वो उन जगहों पर रात गुजारता था जो डी कंपनी की नज़रों में आने लायक नहीं थी। इस बीच दाऊद ने कराची में अपना पूरा नेटवर्क सक्रिय कर दिया था। हर चौराहे पर आँख थी, हर बंदरगाह पर पहरा था। शहर के बाहर निकलने के लिए हर रास्ते पर डी कंपनी के आदमी थे और दाऊद जानता था मुखबिर अभी भी शहर में है। लेकिन दाऊद एक बात नहीं जानता था, परछाई अकेला नहीं था। रॉ ने कराची में एक और परत बिछाई हुई थी, एक ऐसा बैकअप नेटवर्क जो सिर्फ इसी किस्म की स्थिति के लिए बनाया गया था। एक पुराना मछुआरा, एक चाय की दुकान वाला और एक ट्रक चालक, ये तीनों उस रात एक मशीन की तरह काम करने लगे। और 3 दिन बाद एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव, जिस पर ना किसी पाकिस्तानी एजेंसी की नज़र थी, ना किसी और की, उस नाव में परछाई छिपकर भारत की ओर रवाना हुआ। उधर कराची में दाऊद को जब पता चला कि मुखबिर निकल गया है, तो उसने जो किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गुस्से में उसने आखिरी पत्ते की समय सीमा बदल दी। जो ऑपरेशन 26 जनवरी के लिए था, उसने उससे जनवरी की शुरुआत में करने का आदेश दे दिया, बिना पूरी तैयारी के। और यही जल्दबाजी उसके पूरे षड्यंत्र की कब्र बन गई, क्योंकि परछाई ने दिल्ली पहुंचते ही जो जानकारी दी उसमें वो सभी नाम थे जो भारत में दाऊद के लिए काम करते थे। वो लोग जो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में वर्षों से छिपे बैठे थे। डोभाल ने वो फाइल खोली, उन्होंने एक सूची बनाई और एक रात में बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, भारत की एजेंसियों ने एक साथ 17 लोगों को गिरफ्तार किया, अलग अलग शहरों में, अलग अलग घंटों में, इतनी खामोशी से कि सुबह अखबारों में भी खबर नहीं आई। आखिरी पत्ता ले जाने से पहले ही टूट गया। कराची में दाऊद को जब ये खबर मिली तो उस रात लिप्टन की उस इमारत में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगले हफ्ते छोटा सा किल का वो इनक्रिप्टेड नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया और आईएसआई के ब्रिगेडियर राजा को रावलपिंडी से किसी अज्ञात पोस्टिंग पर भेज दिया गया और डी कंपनी का वो नेटवर्क जो दिल्ली में सांस लेता था, रातों रात खाक हो गया। दाऊद इब्राहिम अभी भी कराची में था, अभी भी सांस ले रहा था, सोच रहा था। लेकिन उस रात के बाद उसका सबसे बड़ा पत्ता, वो पत्ता जिसे उसने 3 साल में तैयार किया था, उसके हाथ में नहीं रहा। हिंदुस्तान ने वो जंग जीती जो कभी अखबारों में नहीं छपी, वो जंग जो गोलियों से नहीं दिमाग से लड़ी गई, वो जंग जो रोशनी में नहीं अंधेरे में लड़ी गई। और उस जंग के असली सिपाही परछाई जैसे वो लोग आज भी किसी फाइल में एक कोड नेम है, न चेहरा न नाम, सिर्फ एक काम, हिंदुस्तान को बचाए रखना खामोशी से हर रात।